हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टीचर अपना वाला में आप सभी का स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लगभग ब्रेक हो गया और हमने नहीं कर पाए थे, मैंने अपलोड नहीं कर पाया था वीडियो, तो आज टाइम मिला है मुझे सभी काम निपटाने के बाद। तो आइए कंटिन्यू डालूंगा भी, अपलोड करूंगा वीडियो। तो ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुई थी और एक निश्चित समय तक लगातार चल रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें हम तो उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले शुरू हुई थी और एक निश्चित समय तक लगातार चल रही थी। मतलब ये कि काम स्टार्ट हुआ था और काम अभी भी लगातार चल रहा था। चलिए आइए देखते हैं हम स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में आता है हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेंड्स सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया हुआ था, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देख लें। तो आइए ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल ये था, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द टीचर अराइव्ड। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द टीचर अराइव्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, वह 3 घंटे से पढ़ रही थी जब शिक्षक आए। वह 3 घंटे से पढ़ रही थी जब शिक्षक आए। चलिए नेक्स्ट, ये रहा हमारा नकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैड, नॉट, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर आता है टाइम। किस सेंस में? नेगेटिव सेंटेंस के सेंस में। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइंड। हिंदी ट्रांसलेशन, वह 5 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा था जब उसने इस्तीफा दिया। ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर ही रिजाइंड। वह 5 साल से कंपनी में काम नहीं कर रहा था जब उसने इस्तीफा दिया। इस प्रकार हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए आइए, ये रहा हमारा प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो स्ट्रक्चर ये था, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में हेड होती है। क्या होती है भाई साहब? हेड होती है। फिर आता है सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम शो करने के लिए, समय शो करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ही हैड दे बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द बस अराइव्ड। हैड दे बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर द बस अराइव्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, क्या वे बस के आने से पहले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। क्या वे बस आने से पहले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आइए देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग की अगर बात करें तो सबसे पहले ये रहा, भूतकाल में किसी क्रिया की निरंतरता को
दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल था शी हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर टू मंथ्स बिफोर इट गॉट पब्लिश्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, वह 2 महीने से एक किताब लिख रही थी इससे पहले कि वह प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, ये रहा हमारा दूसरा नंबर सेकंड, भूतकाल में किसी अन्य क्रिया के घटित होने से पहले की निरंतरता को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर बिफोर ही फाइनली केम। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था इससे पहले कि वह आखिरकार आया। चलिए नेक्स्ट, ये था थर्ड नंबर। प्रयोग की अगर बात करें, किसी घटना के कारण को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल ये रहा, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही वॉज टायर्ड मीन्स होता है, इसका मतलब होता है थकान या थका हुआ। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह थका हुआ था। हिंदी ट्रांसलेशन, वह थका हुआ था क्योंकि वह बहुत देर से दौड़ रहा था। चलिए, ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूतकाल में किसी क्रिया की निरंतरता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेशन का उपयोग होता है और इसे सिंस या फॉर के साथ जोड़ा जाता है ताकि समय अवधि बताई जा सके। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर द टीचर अराइव्ड। हमने ये कर लिया था। तो हिंदी ट्रांसलेशन, वह 3 घंटे से पढ़ रही थी जब शिक्षक आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा सेकेंड एग्जाम्पल ये था हमारा, दे हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 5 years बिफोर दे रिजाइंड। हिंदी ट्रांसलेशन, वे 5 साल से कंपनी में काम कर रहे थे इससे पहले कि उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर हाफ एन आवर बिफोर इट फाइनली केम। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहा था इससे पहले कि वह आखिरकार आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर मंथ्स बिफोर हिज फर्स्ट कॉन्सर्ट। हिंदी ट्रांसलेशन, वह महीनों से पियानो का अभ्यास कर रहा था इससे पहले कि उसका पहला कॉन्सर्ट हुआ। वह महीनों से पियानो का अभ्यास कर रहा था इससे पहले कि उसका पहला कॉन्सर्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये था हमारा फिफ्थ नंबर, ही हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days बिफोर वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन। वी हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days बिफोर वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य, जहां हम या जो स्थान तक पहुंचने वाले होते हैं। तो हिंदी ट्रांसलेशन, हम 2 दिन से यात्रा कर रहे थे इससे पहले कि हम अपने गंतव्य पर पहुंचे। नेक्स्ट 6th नंबर एग्जाम्पल, द किड्स हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर एन आवर बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। हिंदी ट्रांसलेशन, बच्चे 1 घंटे से बगीचे में खेल रहे थे इससे पहले कि बारिश शुरू हुई। बच्चे 1 घंटे से बगीचे में खेल रहे थे इससे पहले कि बारिश शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ही हैड बीन कुकिंग डिनर फॉर एन आवर। शी हैड बीन
ही नहीं था, सी था। सी हैड बीन कुकिंग डिनर फॉर एन आवर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, वह 1 घंटे से रात का खाना बना रही थी, इससे पहले कि मेहमान आए। वह 1 घंटे से रात का खाना बना रही थी, इससे पहले कि मेहमान आए। मतलब ये कि उसका खाना बनाने का कार्यक्रम, प्रक्रिया लगातार जारी थी, अभी भी चल रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द रोड फॉर सेवरल डेज बिफोर इट वॉज फाइनली ओपन्ड। हिंदी ट्रांसलेशन, मजदूर कई दिनों से एक सड़क की मरम्मत कर रहे थे, इससे पहले कि उसे आखिरकार खोला गया। मजदूर कई दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे थे, इससे पहले कि उसे आखिरकार खोला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा 9th नंबर, आई हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर अ वीक बिफोर आई फिनिश्ड इट। आई हैड बीन रीडिंग दैट बुक फॉर अ वीक बिफोर आई फिनिश्ड इट। हिंदी ट्रांसलेशन, मैं उस किताब को 1 हफ्ते से पढ़ रहा था, इससे पहले कि मैंने इसे ख़त्म किया। मैं उस किताब को 1 हफ्ते से पढ़ रहा था, इससे पहले कि मैंने इसे ख़त्म किया। नेक्स्ट 10th नंबर एग्जाम्पल ये रहा, ही हैड बीन फीलिंग सिक फॉर 2 days बिफोर ही वेंट टू द डॉक्टर। ही हैड बीन फीलिंग सिक फॉर 2 days बिफोर ही वेंट टू द डॉक्टर। सिक मीन्स होता है बीमार। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। वह 2 दिनों से बीमार महसूस कर रहा था। फील मीन्स होता है फील या फीलिंग मीन्स होता है महसूस करना। वह 2 दिन से बीमार महसूस कर रहा था, इससे पहले कि वह डॉक्टर के पास गया। वेंट मीन्स गया, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। इस प्रकार ये हमारे 10 सेंटेंस थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। आई होप कि आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ में समझ में आया होगा किस प्रकार से वाक्य सेंटेंस मेकिंग की जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस थे और स्ट्रक्चर था। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल में सुधार करने की कोशिश करूं। और सॉरी, मैंने बहुत दिनों के बाद में अपना वीडियो अपलोड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।